मैंने उस चक्कर में तो हिस्ट्री ली, राइट। क्योंकि नेट जियो वालों ने बिगाड़ रखा है सबको। वो कहते हैं खोदते हैं तो निकल आता है कुछ बाहर, और मुझे लगा आई थॉट कि हिस्ट्री लूंगा तो आर्कियोलॉजी सीखने को मिलेगा। वहाँ गया, 3 साल हुए, कुछ नहीं हुआ, चाइना की हिस्ट्री पढ़ ली अलग। वहाँ मेरा हो गया दिमाग खराब। बट कॉमर्स लिया था मैंने 11th-12th में, वो कुछ नंबर्स का भी कुछ टैली नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने कहा हिस्ट्री ले लेता हूँ, तो हिस्ट्री लिया, वहाँ भी बट्टा गुल हो गया मेरा। फिर वहाँ से मैं आई थॉट दैट ओके, आई थिंक आई कैन क्रैक जोक्स। नॉट कि आई कैन बी एन एक्टर, आई थिंक आई कैन क्रैक जोक्स। यस, एक्टिंग का मेरे को कीड़ा चढ़ा जब पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले। एंड ट्रस्ट मी, आई मेट पीपल ऑन द स्ट्रीट जिनको मैं किस्सा बता, रेस्टोरेंट में घुस रहा था। सो मैं बस घुस ही रहा हूँ, एक साहब आते हैं और वो कहते हैं, आप भुवन है ना, वीडियो बनाते हैं? मैं जी। कह रहे टीटू मामा जी को कहिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। मेरे को लगा सही है, मैंने कहा रे सर बिल्कुल करेंगे। अच्छा, और कविता मामी भी है उनकी? मैं जी। आई थॉट मजे कर रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं, ही इज टॉकिंग लाइक दैट। मैं जी। कब आते हैं वो दिल्ली? मैंने कहा मतलब कभी तो आते होंगे दिल्ली, बिजी रहते होंगे, मैंने दिल्ली आते होंगे। मैंने कहा हाँ आ जाए, हर इतवार को आते दिल्ली। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ टीटू मामा इज एक्चुअली अ पर्सन, और वो दिल्ली कब आता है कब नहीं आता। तब मुझे हिट किया कि यार अगर ऐसा है तो इसका मतलब ठीक ठाक कर रहा हूं मैं एक्टिंग। मुझे एक्सप्लोर भी करना चाहिए कुछ। आई नीड टू एक्सप्लोर, एंड लाइक हुसैन भाई सेड, अगर 21वां कैरेक्टर किया तुमने, ये 22वां कैरेक्टर है। सो आई थिंक दैट्स द वे आई वांट टू अप्रोच। You said that in school you were called Jhandu Bam. एक तो ये सरनेम को लेके बड़ा त्रास है लाइफ में। अरे नक्की खूप त्रास आहे, मी सांगतो तुम्हाला कसं। आता काय झालं, जो बिजली का बिल आता है घर पे, उसमें बूम लिखा है सरनेम। मी बाबाकडे गेला, मी बाबाला सांगितलं हे बूम काय लिहिले? वो कह रहे हैं वो मिसप्रिंट हो गया था। मैंने कहा आप कहाँ थे जब ये मिसप्रिंट होके आपके पास आया? आप कहाँ थे? मैंने कहा कुछ वेरीफाई नहीं होता, वापस भेज देते हैं वो कि एड्रेस प्रूफ गलत है, नाम मैच नहीं हो रहे। तो मैंने कहा अच्छा, एक तो बूम, स्कूल में झंडू बाम। तो मैं आई यूज्ड टू क्राई अलॉट कि पुली होता रहता स्कूल में, और झंडू बाम ऐसे करके। एंड मेरे बड़े भाई, वो 4 साल बड़े थे मेरे से, सेम स्कूल में थे, और मैं बस में आते हुए खूब रोता था कि अरे झंडू बाम कह रहे हैं। तो उसने बोला मेरे को भी बोलते थे। फिर उसने मुझे बताया कि एक चीज़ करियो, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। मैंने अच्छा। फिर मैं गया स्कूल, फिर किसी ने बोला झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बंद। उसके बाद कोई नहीं बोला झंडू बाम, टिल डेट आज तक किसी ने नहीं बोला झंडू बाम। फिर क्या हुआ? अरे हाँ, नहीं, मोहब्बत में चलता है। फिर क्या हुआ? अभी कई जगह, कई इवेंट्स पे मैं गया, सो दे डोंट कॉल मी भुवन बाम, दे से प्लीज वेलकम बीबी की वाइन्स। मैं वही सोचा, मैंने कहा तुमने कभी अंबानी को रिलायंस बुलाया? ऐसा क्यों? प्लीज वेलकम रिलायंस। बट देन कॉन्शियसली आई वाज लाइक, सब जगह जाता हूँ मैं, सब जगह बोलता हूँ कि भुवन बाम है बस। कई लोग बैम बुलाते हैं, उनको लगता है मैं यहाँ से हुई नहीं। बट हाँ, ये सरनेम का है, पर है अच्छा ना, है ना, यूनिक सा है थोड़ा बाम। It is unique. मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गया, वो नाम लिख रहे थे, कह रहे पूरा नाम, मैंने भुवन बाम, कह रहे BAM। मैंने कहा झालं, फुल स्टॉप। कह रहे ये स्टेज नेम भी चलेगा इधर। मैंने कहा स्टेज कहाँ है मेरे पास?
मैंने कहा बाम है बस. So, Bhuvan, tell me this, कि your YouTube channel has over, what, 25 million subscribers, जी. right? Dhindora was the first limited series to have more than 500 million views on YouTube. मतलब, just think about that, billion, huh? B. Exactly. Exactly. All because of them. Yeah. Bhuvan, I want to know how attached are you to these numbers? Does it ever get in the way of creativity? मैम एक मोटिवेशनल फैक्टर तो है थोड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है ये, वरना शुरू में नंबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे कि यार ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो बेसिकली जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी ना मुझे, वो कभी ज़्यादा वो नहीं हुई, शेयर नहीं हुई. इसलिए आई नेवर आस्क पीपल टू सब्सक्राइब एंड मैं एक स्लेट डाल देता हूँ कि सब्सक्राइब टू बीबीक्यू वाइन्स बस. क्योंकि जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा. नेचुरली आप किसी को फोर्स करते रहोगे, और अगर किसी को जेन्युइनली पसंद आएगा तो वो सब्सक्राइब करेंगे. तो कभी नंबर्स ने मुझे तंग नहीं किया. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड ये बात कि हम सोशल मीडिया नहीं चला रहे, आप और मैं, हम सोशल मीडिया नहीं चला रहे, सोशल मीडिया हमें चला रहा है. मतलब हम अभी परफेक्ट दिखने के चक्कर में सारे इतने बावले हो चुके हैं सोशल मीडिया पे कि उनको पता है ये बात, इसलिए वो हमें और पागल करते हैं. एल्गोरिज्म इतना तगड़ा है कि दे शव थिंग्स इन योर फेस कि और मैं उठा, अब मेरे को सुबह उठ के पपी वीडियोस देखनी है. मैंने कहा मेरा मूड अच्छा है, मेरा आज मैं पपी वीडियोस, कैट वीडियोस देखूंगा या कुछ बढ़िया चीज़ें देखूंगा. वो आ जाएगा, मेरा दिल ये पुकारे आजा. सो दे कीप, उनको लगता है ना कि अगर काफ़ी लोग ट्रेंडिंग चीज़ पे बना रहे हैं तो सभी देखना चाहते होंगे ये बात. ऐसा है नहीं. मतलब मैं चाहता था मैं लोगों को बताऊं, देखो मैं पहाड़ों में आया हूं, मैं फूल पत्तियां देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं. उन्होंने ऑफिशियली, मेरे को लग रहा है ऑफिशियली आके उन्होंने बोल दिया इंस्टाग्राम ने कि अब हम इसको वीडियो सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वो भी वर्टिकल, सबको. अरे हमें नहीं भाई, उनको. बट ठीक है, अभी भी एक्सेप्टेंस है ये. मतलब कि अगर आपको सही में लग रहा है यू कैन डू इट तो आप कर लीजिए अच्छे से. ट्रेंडिंग बैंड वैगन पे आपको चढ़ना है तो आप चढ़ के वीडियोस बनाइए. तो करते हैं सब लोग, क्योंकि बढ़िया है ना, हमारे पास अब एक फ्री प्लेटफॉर्म है. मेरे को इतनी खुशी होती है, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस फैक्ट कि जो अभी एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं, अब उनको किसी के पास नहीं जाना पड़ता कुछ बनाने के लिए. हमारे पास सब कुछ अपने हाथ में, हमारे पास सब कुछ फ़ोन पे है और हम कुछ भी बना सकते हैं और हमें कोई जज नहीं करेगा. कोई 3 लोग ऑडिशन में लग के हम जाएंगे, कोई 3-4 लोग हमें जज नहीं करेंगे वहाँ बैठ के. सो आई थिंक सोशल मीडिया ने ये दिया हुआ है हमें. Tell me though, speaking of auditions, you had said to me once कि मैंने बहुत auditions दिए and they didn't work out, right? How did you process that? Because rejection is very hard, and you're a very very successful person already, right? और फिर आप ऑडिशन दे रहे हो और ऑडिशन में a director or a casting agent is telling you कि नहीं, you don't fit the role. तो how did you process that, and is that the reason why you felt कि आप मुझे रोल दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, I'm making my own path? मैम दिस हैपेंड स्ट्रांगली. आई रिमेंबर दिस सीन इतना अच्छे से क्योंकि दैट वाज अ हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर मी. एंड जजेस ने रिजेक्ट नहीं किया मुझे, किसी और ने रिजेक्ट किया मुझे. मतलब मैं आपको बताता हूँ. मैं किसी एक ऑडिशन के लिए गया था और वो मेरे घर से 35-40 किलोमीटर दूर था. तो मैंने घर पे किसी को नहीं बताया. मैंने ये दिल्ली में दिल्ली में और 11th में हूँगा मैं, शायद 11th या 12th में हूँगा या कॉलेज, आई डोंट रिमेंबर, उसी टाइम की बात है. तो मैं गिटार लेके आई वेंट देयर और मैं सुबह चला गया. उन्होंने बोला 6 बजे से होंगे ऑडिशन सुबह. मैं बढ़िया, मैं 4 बजे आके खड़ा हो गया वहाँ पे. मैंने सोचा अब 4 बजे जाऊँगा मस्त. वहाँ ऑलरेडी 4 बजे 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी. मैं वो देख, क्योंकि ऑटो निकल रहा था और लाइन से सब खड़े हुए थे वहाँ पे. मैंने कहा अरे बाप रे, तो बहुत लोग हैं, तो फटाफट अपनी जगह ले लेता हूँ जाके. तो मैं जाके एकदम एंड में क्यू में खड़ा हो गया. अब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरे पास पानी भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है. और बाद में रियलाइजेशन 1-1.5 घंटे बाद आया. अब आप वो क्यू से बाहर निकल के जा भी नहीं सकते, कोई और फटाक से आपकी जगह ले लेगा. तो मैं खड़ा रहा वहाँ
और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे तक नंबर नहीं आया मेरा, और मैं इतना पास पहुंच गया था कि मुझे अब दिख रहा है गेट आगे, और उसमें ना वो क्या लगते हैं, स्टिकर्स लगते हैं चेस्ट पे नंबर वाले, तो वो लग रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो हो गया, बस अब घुस जाऊंगा अंदर और ऑडिशन दे दूंगा, बढ़िया। 4-5 लोग थे मेरे आगे। इतने में एक भाई साहब आते हैं, थैला लेके, इतना बड़ा, वो थैला लेके आते हैं और वो हेलर लेके आते हैं, बड़ा स्पीकर होता है जो, वो लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि चलो चलो जाओ, अब से ऑडिशन नहीं होगा यहाँ, आज के ऑडिशन खत्म है, कल आना सेम टाइम पे। और मैं कहा यार, मैं पीछे देखा, पहले रिएक्शन देखा मैंने बाकी सबका, सब ऐसे हो गए कि क्या चल रहा है, ऐसा क्यों। मैंने कहा भाई 3 लोग खड़े हैं यार आगे, प्लीज ना देख लेना कैसे है। कह रहे नहीं, ये टोकन नंबर है, इन टोकन नंबर, इस टोकन पे नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर के हिसाब से तुम्हारी एंट्री होगी। एंड उसने वो टोकन उठा के ऐसे फेंकने शुरू किया हवा में, और लोग उछल के उसको पकड़ रहे हैं, और मैं जिससे देख रहा हूँ कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, और ये क्या हो रहा है इन सबके साथ। फिर मैं बगल में वो मेट्रो जो रिक्शा जाती है, मैं वो भैया के पास गया, मैं भैया मेट्रो चलें, तो वो गिटार था मेरे हाथ में, उनको पता था, तो कह रहे भैया हो गया आपका। मैंने हाँ भाई मेरा हो गया। तो वो दिन था, आई रियलाइज कि यार दिस इज बहुत अनफेयर है, बहुत लोगों के लिए अनफेयर होता है। तो आई थॉट कि मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें बहुत अच्छे से करियर बनाना था, बट मेरे को एक रियलिटी दूर से जो दिखता था, वो मेरे को थोड़ा सा, मैं करीब गया ना उसके, तो मुझे उसका एहसास हुआ कि वो ये ऐसा कुछ चलता है यहाँ पे। फिर YouTube happened, BBK Minds happened, and now social media is with everyone. So whenever I see new creators, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि अब किसी को लाइन में लग के वो टोकन उछाल के पकड़ने की जरूरत नहीं। Bhuvan, you had said to me पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था कि ढिंडोरा इज लाइक अ पिज्जा बेस फॉर मी। Yes. अब मैं इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग डाल सकता हूँ, मैं टीटू मामा की पिक्चर बना सकता हूँ, मैं कुछ और चेंज कर लूँगा, जो करना है। नाउ आई हैव सेट द बेस। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान? फ्रैंकली आई डोंट नो, पर मेरा एक बहुत मन है। मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस है मेरी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, पर्सनैलिटी विद टीटू मामा, क्योंकि स्ट्रेट फेस्ड है, कुछ भी बोल सकता है, ही इज माय फेवरेट, और बोल के निकल भी सकता है। yes. एकदम सैवेज आदमी है, वैसा मैं बनना चाहता हूँ लाइफ में, पर ये नाकाब है मेरा। पर वैसा मैं बनना चाहता हूँ, हाँ, अंदर से मेरे को काफी जवाब आते हैं, लेकिन मैं फिर देता नहीं। पर मुझे एक मेरा ड्रीम है कि किसी दिन मेरा आलस खत्म हुआ तो मैं पहले जाऊंगा जिम, थोड़ी सी अच्छी डिसेंट सी, ऐसी भयानक कट वाली बॉडी नहीं, बट अच्छी सी डिसेंट बॉडी बनाऊंगा, और एक टीटू मामा की कॉमेडी एक्शन फिल्म बनाऊंगा, That sounds amazing. जिसमें द सेंटर कैरेक्टर इज टीटू मामा, और BBK Minds यूनिवर्स का कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें, सिर्फ टीटू मामा और बाकी एक्टर्स हैं। It's the adventure of Tito Mama. हाँ, कि वो टीटू मामा बना कैसे, Oh, origin story of Tito Mama. हाँ, कि वो इतना पागल क्यों है, वो ऐसे क्यों बिहेव करता है। बट हाँ, होगा कभी तो है। हाँ, अच्छा है आदमी। एक डायलॉग बोलेंगे आप? बेटा चुप हो जाओ, अभी मैं कर रहा हूँ अनुपमा जी से बात, बीच में खुसखुस पीस पूछ चल रहा है। And this is the Tito Mama who got a champi from Shah Rukh Khan. Oh yes. What an amazing moment. What a great moment. Tell me about your creative process, Bhuvan. How do you write alone, or do you like कि people are around you? How do you actually work? For BBK Minds? Anything. मतलब, is there a time in the day when you're more creative? How do you do it? मैं रात का सौदागर हूँ। That sounds like a great Hindi movie. रात का सौदागर। मैं रात का सौदागर हूँ क्योंकि मैं दिन में काम नहीं कर सकता।
बैटमैन हूं मैं, हाँ मैं बैटमैन हूं, मैं सिर्फ रात को आता हूं। क्योंकि आई कांट, क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में सब जाग रहे होते हैं और फोन बजता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, आप ऑक्यूपाइड रहते हैं। जब सब सो जाते हैं तब मुझे असल पीस मिलता है कि मैं अब कुछ लिख लूं, कि कुछ लिख लूं। And you're up through the night. I'm up through the night. I can't sleep before 7 a.m. in the morning. I can't sleep. मैं वो जब बाहर से जब चिड़िया की चहकने की आवाज आती है, that's my cue to sleep. मेरे को नहीं आती नींद। So you and A.R. Rahman, basically. अरे नहीं, He also works through the night. पर हाँ वो A.R. रहमान जी। बट हाँ मेरा वो प्रोसेस है और वो बहुत खराब भी है। Someday maybe it will improve. I'll improve myself, but अभी तो वैसा ही चलता है क्योंकि वैसा ही दिमाग चलता है मेरा। एंड लिखावट मेरी, I feel मेरी सबसे बेस्ट राइटिंग होती है अगर मैं, what I consider is my best writing is when मैं दिन में सिर्फ 15 मिनट लिख लूँ अच्छे से। वो 15 मिनट जो होते हैं वो हमेशा दे मेक इट टू द वीडियोस और एपिसोड्स। मतलब it just comes. इट जस्ट कम्स, वरना आप फोर्सफुली कॉमेडी कैसे लिखोगे? मेरे को तो समझ नहीं आती बात कि लोग कहते हैं यार आज मैं सोच रहा हूँ कुछ लिख लूँ। मैंने कहा आप कैसे कर लेते हो ऐसा? क्योंकि मेरे को लिखने के लिए ना उल्लू बनाना पड़ता है दिमाग को कि चल कुछ नहीं करता, आज मस्त रहता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, ये सब करूंगा। तो दिमाग जब उसमें चला जाए ना, फटाक से आइडिया आएगा, फोन निकाला, फटाफट आइडिया लिखा और नीचे रख दिया, एंड देन आई डू दिस। क्योंकि लाइक आई सेड मैं ओवर थिंक भी करता हूँ बहुत चीज़ें। लिखना है, कैसे लिखूंगा, अरे नहीं यार, और फिर वही सारे बुरे ख्याल एक साथ आ जाते हैं। ये जोक नहीं चला तो कैसे बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे, सारे साथ में गाली देंगे मुझे। तो मैं फिर ये सोचना ही छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैंने दिन में 15 मिनट अच्छे से लिख लिया, इट इज इक्विवेलेंट टू अ वीक्स राइटिंग। बट ये इनसिक्योरिटी अभी भी है कि ये हमेशा जोक रहेगी। नहीं चलेगा? हमेशा रहेगी मैम, हमेशा रहेगी, क्योंकि दे हैव मेड माय चैनल व्हाट इट इज टुडे एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम। तभी मेरे को खूब सारी जनता मेरे को बोलती भी है ये बात कि आप रेगुलर नहीं बनाते वीडियोस, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं कह रहा हूँ यार, हाँ वही बोला। पर समझ ही नहीं आता मुझे कि मैं कैसे दे दूं ऐसा कंटेंट जिसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। जैसे एंग्री मास्टर जी पार्ट 16, मैं एंग्री मास्टर जी पार्ट 16 जिस दिन ऑटोमेटिक गाड़ी लिखा था मैंने एपिसोड, अगर आपने देखा है, उसके 1 महीने बाद एंग्री मास्टर जी मैंने लिख दिया था, क्योंकि उस टाइम मैं एडिट कर रहा था ताज़ा खबर, तो मेरे पास टाइम था, मैं लिख दिया एंग्री मास्टर जी। तब बहुत रफ लिखा। वो धीरे धीरे मुझे उन 5 महीनों में जैसे जैसे कोई जोक आता था, जैसे मैंने बोला डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई जोक आ गया, मैंने लिख लिया। डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई जोक आ गया, अरे बबली सर ऐसा बोलेंगे, कितना फनी लगेगा। अगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कितना फनी लगेगा, आई एम डेड श्योर जनता को भी मजा आएगा। और मेरे को इसलिए मैं ये नहीं, मैं वेट नहीं करवाना चाहता ना किसी को। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं रहा कल को, तो मैं कुछ एवरेज चीज़ छोड़ के ना जाऊँ पीछे, कि कल को कोई पूछे कौन था ये और देखे तो हंसे देख के, ये ना बोले ओहो अच्छा ही गया, अजीब ना लगे उसको देख के। तो इसलिए मैं टाइम लेके बनाता हूँ। वो मैं हूँ स्लो राइटर, आई एडमिट। क्वालिटी वर्क। मैं हाँ, मतलब अब किसी को वो भी पसंद नहीं आता, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। नो बट you've done your best. या मैं खुश होता हूँ कि मेरे को तो बहुत मजा आया लिखने में। वो जो जर्नी होती है ना, कि जब आप फाइनल ड्राफ्ट पढ़ते हो और आप हंसते हो खुद ही। अगर मेरे को 10 बार लिखने के बाद हल्का सा चक्कर आ गया एंड में, मतलब सही है, अच्छा है। That's lovely. That's lovely. Last question and we'll open it up to the audience questions. Do you feel, Bhuvan, कि after Taza Khabar, Hindi film industry will take you more seriously as an actor? I hope so. I hope so. I hope so. क्योंकि मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ। मैंने जो भी इन पिछले 7 सालों में किया है, बीवी के वाइन्स पे 100 से ज़्यादा एपिसोड बनाए हैं, मैंने प्लस माइनस किया, मैंने अगर ढिंडोरा किया, मैंने अगर ताज़ा खबर किया, ये सारी चीज़ें मेरे ऑडिशंस हैं। ये मेरा ऑडिशन है फॉर समथिंग बिग। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं ये बना रहा हूँ, कोई ना कोई तो कहीं बैठा होगा जो ये कभी देख लेगा और बोलेगा अरे इससे बात कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए ऑडिशन है। अब मैं ऑडिशन लाइन में लग के नहीं, घर पे बैठ के देता हूँ। Nice. Nice. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड ऑफ कोर्स, मतलब मेरे को खूब सारी उम्मीद है।
थैंक्स भाई. As you should be. You should have lots of umeed. Can we get, sorry, I can't see Sneha. Yeah, can we get, this is our question bowl. And folks, we have a surprise for you after this. So please, Bhuvan has got, he's going to do something just for all of you. So please don't go anywhere. Bhuvan, you have to pick up and call out the name और फिर आपसे कोई सवाल पूछेगा. Okay. या पूछेगी. यश हिरानी. नई गाड़ी लेने का इरादा, इंश्योरेंस पे 45,000 तक बचाना. डाउनलोड द एको ऐप नाउ एंड गेट अ कोड टुडे. जी. So my question to you is that what is your take on the current situation of any content being a hit or miss among the audience? So like what is the force that pulls the audience towards the content? I think अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था, तो वो हमेशा चलेगा. Relatability. हाँ, लोगों को इतना रिलेटेबल लगना चाहिए वो चीज़ कि उनको लगना चाहिए यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे जानने में किसी के साथ हुआ है ऐसा. तो आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा ट्रैवल करती है इन कंपैरिजन टू थोड़ा नीश वाला कंटेंट जो होता है कि अच्छा केवल इन्हीं को पता होगा शायद इसके बारे में, टेक्निकल नहीं है ज़्यादा चीज़ें. तो आई थिंक वही है सारा रिलेटेबिलिटी का गेम. One more. जी. श्रवणी रॉल. Hi Bhuvan. हाय. Hi Anupama ma'am. So thank you for making us laugh first of all, and we love you. We all love you. थैंक यू. And I hope you achieve your dreams in future. So my question to you is that how has the evolution of social media changed your perspective? Like we came from Vines to YouTube, and now you are featured on OTT and a big screen, of course. So what is the process of creation and ideation? How has it changed over the years? For me Yeah. or for No, for you. for me. Yeah. आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो वन लाइनर. हर शो का, हर मूवी का एक वन लाइनर होता है जो पूरी मूवी को एक लाइन में समेट देती है. जैसे फॉर एग्जांपल ताज़ा खबर का वन लाइनर था. आई रिमेंबर वी हैड जस्ट रिटन ढिंडोरा का एक सीन और हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे. तो हुसैन भाई लुक्ड एट मी एंड ही सेड, भुवन भाई आपको पता है जादू और चमत्कार में फ़र्क क्या होता है? मैं क्या कहते हैं जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से होता है. मेरी आंखें ऐसी बड़ी हुई, मैंने कहा भैया ये ढिंडोरा में डाल देते हैं लाइन. कह रहे भाई ये एक अलग फिल्म है, मैं आपको बताऊंगा थोड़े दिनों में. तो इट्स आइडिया. अगर वो आइडिया आपके पास है, नो मैटर आपका इक्विपमेंट क्या हो, आपके पास ना हो इक्विपमेंट, कोई मैटर नहीं करता. आप देखिए कितने बड़े बजट की मूवीज बनती हैं, कितने महंगे कैमरा पे बनती हैं. कभी कोई थिएटर में जाके नहीं बोलता क्या शूट, क्या कैमरा क्वालिटी यार, क्या बढ़िया किया. सब लोग चाहते हैं कि स्टोरी अच्छी हो, स्टोरी एंगेजिंग हो, परफॉर्मेंसेज अच्छी हो, आइडिया अच्छा हो. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो जो क्रिएटिव पार्ट है उसका, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और बाकी चीज़ें अपने आप बनती रहती हैं. तो सोशल मीडिया से कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, लाइक प्रेशर था कि क्रिएट करना है कुछ या ऐसा? नहीं, शुरू मैंने मोहब्बत के लिए किया था वो, और अभी भी वही है क्योंकि मैं प्यार करता हूँ. ग्रेट. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नेक्स्ट वन. आर्यन सिंह. Hi Bhuvan. Hi bhai. It's really nice to see you. I've been following you since 8th standard. And पहली वीडियो मैंने आपकी वो पार्क वाली देखी थी. अरे तो आज इतनी खुशी हो रही है कि वो पार्क एक पूरा ऑडिटोरियम बन चुका है. भाई. So and I am also somebody who wants to make it into the movies. And I am also a personality like you. तो मेरे लिए भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि social media is the way. So, what advice would you give me or a person like me who wants to make it into the movies through social media? आप एक ऑनेस्ट ब्रो टू ब्रो एडवाइस दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मैंने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया है. आप कभी मत सोचना आपको फिल्म करनी है. आप हमेशा सोचो मुझे एक्टिंग करनी है.
आप एक्टिंग करने पे ध्यान दो, आप एक्टिंग लेसन लो, क्लासेस लो, जैसे भी अप्रोच करो, पर ये मत सोचो मैं मूवी करूंगा, क्योंकि वो चीज़ तो होगी इनएविटेबली, कब होगी ये नहीं पता। उस चक्कर में दिल नहीं टूटना चाहिए रोज उठ के कि आज नहीं हुई, अरे यार अब नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लोगे आप तो इतना मजा आएगा और वो जर्नी भी इंजॉय करोगे आप। आप अगर बोल दोगे मैं सीधा मूवी करूंगा और ऐसे करके घुसोगे आप चीज़ों में, अब आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास इंस्टाग्राम होगा, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो, हाँ हाँ बनाता हूँ। तो आप वही बनाते रहो, आप वो ट्रैवल करेगा करेगा करेगा। एंड बहुत मतलब हम लोग यार 130 करोड़ की आबादी है हमारी, और हम लोग कुछ भी और सब कुछ देख सकते हैं। हमारे पास इतने कंज्यूमर्स हैं, हमारे को कितना पसंद है एंटरटेनमेंट, तो आपकी ऑडियंस कहीं ना कहीं छुपी है जो आपका वेट कर रही है। मैंने 2015 में बीबी की वाइन शुरू किया, वो इंडिया में वायरल हुआ 2016 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस छुपी होती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाती है। लेकिन आज के ज़माने में जब सबके पास सोशल मीडिया है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फ्रैंकली वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पैशन से और उसी आग से अगर आप करोगे ना, परसिस्टेंस। हाँ अच्छा वर्ड है यार, वर्ड अच्छा है, हो जाएगा भाई, मेरे को लग रहा है बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू, लव यू भुवन। थैंक्स भाई। But Bhuvan, I have to ask you कि like you said कि you launched 2015 लेकिन viral हुआ 2016, एक साल। In that time, you know, जब आप persistence is your key thing and you keep going, how do you keep the faith कि किसी दिन कुछ होने वाला है, कुछ तो होगा? मैम द क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं आई स्टार्टेड ऑन फेसबुक नॉट, मेरे किसी ने बोला यूट्यूब पे डालियो, यूट्यूब पे गूगल देता है पैसे। मैंने कहा अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं फेसबुक पे बनाता था। आई मेड अ वीडियो, उस पर 10-12 व्यूज़ आए, और ये सब क्यूरियोसिटी में हुआ है। 10-12 व्यूज़ आए, मैंने कहा हम घर में 5 लोग हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, बाकी 3-4 जने कौन थे ये जिन्होंने देखा है ये, क्योंकि पेज नया, रिलेटिवली नया पेज था वो, बीबी की वाइन्स बनाया था जस्ट पेज, और किसने देखा क्या पता। लेकिन फिर वो एक हंगर रहता है हमेशा कि चल आज 10 लोगों ने देख लिया, कल 12 लोगों ने देख लिया, फिर वो धीरे धीरे नंबर बढ़ता गया। सो आई थिंक शुरू में नंबर का क्रेज रहता ही रहता है हमेशा। But you should use it in a good way. ऑलवेज यू शुड यूज इट इन अ गुड वे। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो आप उसको बना के डाल दो, कोई कहीं ना कहीं देख के उसको हंस लेगा, कुछ फील कर लेगा इमोशन। एंड आई थिंक अभी तो इट्स वेरी वेरी ईजी। थोड़ा क्लस्टर्ड है सोशल मीडिया, बट इस क्लस्टर का फ़ायदा ये है कि जो अच्छा कंटेंट है ना, वो स्टैंड आउट करता है। How do you not lose faith? आई स्लीप। जब मुझे लगता है मेरा सब्र टूट रहा है या मेरे हाँ, को दिल लग रहा टूट रहा है, तब दिल क्या टूट रहा है, करते हो आप? मैं सो जाता हूँ। Really? बेस्ट, सच में। पहले ओवर ईट करता था मैं, हाँ। ओवर ईट करता था, फिर हो जाए गैस, तो अब स्ट्रेस के साथ गैस भी है, पेट भी खराब है। फिर मेरे को एक अच्छा आइडिया आया, मैंने कहा यार अगर आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है जीवन में, आप सो जाओ ना, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या करते हो, पैनिक में इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत अजीब से ले लेते हो, फिर रिग्रेट करते हो लाइफ में कि यार ये क्यों किया, मैंने नहीं करना चाहिए था। इससे बढ़िया है, बढ़िया सो जाओ, कौन पूछ रहा है क्योंकि जब आप उठोगे वापस एक फ्रेश पीओवी से उठोगे, आप एक अलग इंसान की तरह उठोगे कि बस आज तो मैं इसने सॉल्व कर देना ये वाला मैटर, और वो हो जाता है यूजुअली। तो बढ़िया है, अगर त्रास हो जीवन में, अगर लग रहा है कोई चीज बन नहीं रही, That's great advice, guys. सो जाओ, कसम से सच बता रहा हूँ, ये ट्राई करो, सो जाओगे ना, अगले दिन उठोगे वो सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। आपको पता है मैं एक बार, इतना त्रास था मेरे को लाइफ में, मैं एक बार मंडे सोया, वेडनेसडे उठा। मैं कमरे से बाहर गया और मैं चिल्लाया सब पे, मैंने कहा मुझे उठाया क्यों नहीं, मंगलवार निकल गया यार। कह रहे तेरे को 2 बार पूछा खाने के लिए, तूने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा तो जैसे स्कूल में ऐसे करके उठाते थे, अभी क्यों नहीं उठाया। कह रहे तुझे चल रहा था ना तेरा स्ट्रेस, हमने तेरे को तंग नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ये भी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर कि मैं एक दिन स्किप करके सो सकता हूँ। That's amazing. यस, Wow. But that's great advice. When in pain, go to bed. सो जाओ। सो जाओ. Lovely. हाँ नको यार था। हाँ क्या एग्जाम रहेगा तो क्या करेंगे? एग्जाम में अगर सो गया तो तेरा हो गया फिर, ठीक है। दुनिया का सबसे फैंसी नाम
पढ़ रहा हूं मैं अभी, जैजलिन लोबो, बहुत अच्छा नाम। Hi, sir. Hi, ma'am. You have a wonderful name. Thank you. So, my question for you is कि आपने Facebook से चालू किया और अभी आप acting में गए. You're making a film right now. So, how do you keep yourself relevant all through the years? Like, you know, आप उस टाइम पे अलग ऑडियंस था, अभी अलग ऑडियंस है, ट्रांजिशन हो रहा है. ये ट्रांजिशन के लिए लाइक यू कैन सी द ऑडिटोरियम इज फिल्ड विथ पीपल. तो आप ये ऑडियंस को बनाए कैसे रखते हो? आपकी हाउ आर पीपल एबल टू कनेक्ट विथ यू? आई थिंक इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कैप्शन मेरा है और कमेंट करने वाले लोग अलग हैं. I never think that ways. I'm always up for feedback. Whenever I meet people on the streets, I make sure